नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कई बार हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो एक फिल्म सी लगती हैं, सोच और कल्पना से परे होती हैं, जिस पर यकीन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो 100% सच होती हैं। साउथ से एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना सामने आई, जिसका ताल्लुक 2 दशक पुराना है। अगर इस घटना की सनसनीखेज सच्चाई देश के सामने आएगी तो यही मानिए लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। अमूमन कोर्ट में जब किसी को पेश किया जाता है तो बस उसका चेहरा ढका होता है, लेकिन कर्नाटक की एक अदालत में पेशी के लिए एक शख्स को ऐसे छिपाकर ले जाया गया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर वो कौन है जिसकी इस कदर पर्दादारी है, जिसके चेहरे और असलियत को इस अंदाज में छुपाकर कोर्ट में पेश किया गया। तो जब आप इस शख्स के दावे के बारे में सुनेंगे और अगर इसका ये दावा सच साबित हो गया तो यकीन मानिए हाल के वक्त का ये देश का सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला खुलासा होगा। कोर्ट में पेशी के बाद इस नकाबपोश शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा अपना बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद इसे कड़ी सुरक्षा में किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया। फिलहाल कर्नाटक पुलिस इसकी और इसके परिवार की पहचान और इसके ठिकाने के बारे में जबरदस्त गोपनीयता बरत रही है। आखिर इस शख्स ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कौन सा खुलासा किया है जिसको लेकर इसके और इसके परिवार की जान को खतरा है? तो पहले नकाब के पीछे मौजूद इस शख्स के बारे में बस इतना बता दें कि इसके दावे के हिसाब से ये 19 सालों तक कर्नाटक और देश और दुनिया भर में मशहूर धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था और इन्हीं 19 सालों में इसने वहां कुछ ऐसी चीजें देखी जिसका सच सामने आने से पहले ही पूरे कर्नाटक में उथल पुथल मच गई है। इस शख्स का दावा है कि इसने 19 सालों में धर्मस्थला के गांव में सैकड़ों लाशों को अपने हाथों से दफनाया है या फिर जला दिया है। इनमें ज्यादातर लाशें लड़कियां और महिलाओं की थी। इनमें से भी ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं वो थी जिनका रेप करने के बाद कत्ल किया और फिर खुद इसने धर्मस्थल मंदिर प्रशासन के हुक्म पर इन लाशों को जलाकर या दफनाकर ठिकाने लगा दिया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने से पहले धर्मस्थला संस्थान के पूर्व सफाई कर्मचारी ने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के नाम एक कंप्लेन लेटर भी लिखा था। इस कंप्लेन लेटर में कायदे से धर्मस्थला में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर गुजारे इसके पूरे 19 सालों की कहानी है। जब ये नकाबपोश सफाई कर्मचारी पुलिस के पास अपनी शिकायत पत्र लेकर गया था तब साथ में उसके हाथ में एक बोरी थी। उस बोरी में एक इंसानी खोपड़ी थी। सफाई कर्मचारी का दावा है कि जिन सैकड़ों लाशों को उसने दफनाया ये उन्हीं में से एक इंसानी खोपड़ी थी जिसे वो सबूत के लिए लेकर गया था ताकि पुलिस को यकीन हो सके कि वो जो कह रहा है वो सच है। इस शिकायतकर्ता के मुताबिक 19 साल की नौकरी के बाद जब इसके परिवार की एक लड़की के साथ यही सब कुछ हुआ तब डर की वजह से साल 2014 में एक रात ये अपने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग गया। इसके बाद कर्नाटक से दूसरे राज्य में ये छुपकर और डर कर अपनी जिंदगी बिताता रहा, लेकिन 19 साल पुराना इतिहास इसे जीने नहीं दे रहा था। उसके मुताबिक वो खुद से कब तक भागने की कोशिश करता। उसने एसएसपी को लिखे लेटर में ये लिखा है कि एक ना एक दिन वो लोग उससे खोजकर मार ही डालेंगे, तो उससे पहले वो दुनिया को वो भयानक सच बताना चाहता है। उसका दावा है कि वो इस मास मर्डर में शामिल तमाम लोगों के नाम सबूत के साथ दे सकता है कोर्ट और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए।
इस गवाह ने धर्मस्थला के गांव में खुदाई कर वहां से 2 लाशें निकालकर उनकी तस्वीरें भी बतौर सबूत पेश की है। शिकायत पत्र में वो ये भी कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो भी सच्चाई ना मरे, इसीलिए उसने सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को भी सौंप रखे हैं। लेकिन हैरानी की इस बात को देखिए कि इतनी बड़ी शिकायत के बावजूद कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक तहकीकात शुरू नहीं की है और ना ही उन जगहों की खुदाई शुरू की जहां पर इस गवाह के मुताबिक सैकड़ों लाशें दफन हैं। कर्नाटक के होम मिनिस्टर से जब पूछा गया पुलिस जांच शुरू क्यों नहीं कर रही, तो उनका जवाब था पहले कोर्ट का डायरेक्शन आ जाए फिर कुछ होगा। इसे गवाह के सामने आने भर से अब अचानक वो लोग भी सामने आने लगे हैं जिनका कोई ना कोई अपना गायब हुआ है या फिर रहस्यमयी तौर पर उसकी जान गई है। 2003 में एक मेडिकल स्टूडेंट सुजाता भी इसी धर्मस्थला से रहस्यमयी तौर पर गायब हो गई थी। तब उसकी मां दर दर भटकती रही, पुलिस के चक्कर काटती रही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, पर नहीं हुई। अब इस नकाबपोश गवाह के सामने आने से जैसे ही पूरे मामले के खुलने की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। सुजाता की मां इंसाफ की आस लिए फिर से धर्मस्थला पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंच गई है। इस बार फर्क साफ नजर आया। धर्मस्थला के एसपी ने सुजाता मिसिंग केस में एफआईआर दर्ज कर जांच का भरोसा भी दिया। कर्नाटक में सुजाता अकेली नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो इंसाफ की गुहार लगा रखे हैं, जिनमें सौजन्या, अनन्या, नारायणा, यमुना, वेदावल्ली, पद्मलता, ऐसी सैकड़ों रेप, मर्डर, गुमशुदगी के केसों में से हैं जिनका सच आज तक बाहर नहीं आया है। कर्नाटक में इस जघन्य हत्याकांड को लेकर आवाज उठना अब शुरू हो चुकी है। कर्नाटक सरकार से इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग भी की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मांग के और जोर पकड़ने की भी उम्मीद है। और जिस धर्मस्थला और उसके आसपास के गांव के बारे में सफाई कर्मचारी ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है, वो धर्मस्थला मंदिर मैंगलुरु के पास नेत्रावती नदी के किनारे बसा एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस मंदिर में पूजा तो हिंदू पंडित करते हैं, लेकिन मंदिर का संचालन जो है जैन धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता है। मंदिर पर जैन बंधुओं का राज जो है उस मंदिर के प्रमुख को धर्माधिकारी कहा जाता है। और इस वक्त इस मंदिर के प्रमुख यानी धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगाड़े जैन हैं, जबकि मंदिर के सीईओ वीरेंद्र छोटे भाई हर्षेंद्र कुमार जैन हैं। इन दोनों के 2 और भाई हैं, राजेंद्र और सुरेंद्र। इन्हीं 4 भाइयों और उनका पूरा परिवार इस मंदिर के प्रबंधन से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए हैं। नकाबपोश चश्मदीद ने पुलिस को जो शिकायत पत्र दिया है उस पूरे शिकायत पत्र में किसी का नाम नहीं है, लेकिन शिकायती पत्र में उसने ये लिखा है कि जो लोग इस पूरी साजिश में शामिल हैं और किन किन लोगों की इस क्राइम में क्या क्या भूमिका रही है, उन सबके नाम उसने अलग से पुलिस को दे दिए हैं। चश्मदीद ने बिना नाम लिए साफ साफ ये लिखा है कि इस पूरी साजिश में जो लोग शामिल हैं वो सभी धर्मस्थला मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं या दूसरे स्टाफ हैं। यही वो लोग हैं जो उससे लगातार धमकी देते हैं। शिकायती पत्र में इसीलिए उनके नाम उजागर नहीं कर रहा है क्योंकि इनमें से कुछ लोग ना सिर्फ बेहद प्रभावशाली हैं बल्कि उनका इतिहास रहा है कि जिन लोगों ने भी उनका विरोध किया वो मारे गए हैं। अब देखना है इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर कोर्ट क्या ऑर्डर देती है और उसके बाद पुलिस कैसी जांच शुरू करती है। लेकिन जिस तरह के रहस्य को शिकायतकर्ता ने बताया ये वाकई हैरान करने वाला है और इसका सच सबके सामने आना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, एक नई कहानी को लेकर के, इस नए हत्याकांड के खुलासे को लेकर के? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।